श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण की कथा अध्याय 10। आज के अध्याय में आप सुनेंगे दक्ष का सिर काटकर जग कुंड में डालना। हे नारद, जगशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला। तब उन्होंने जग के अयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था, बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वह दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के जोग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान जग का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिवजी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। 38वां अध्याय दधीची भूप विवाद। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के जग में क्यों चले गए? क्या वह अवैध पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? क्यों श्री हरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया? कृपया कर मेरे अंदर उठने वाले इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में राजा ध्रुव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने शाप दे दिया था, इसीलिए वह भूल गए और दक्ष के जग में चले गए। प्राचीन काल में दधीची मुनि महातेजस्वी राजा ध्रुव के मित्र थे, परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीची का 4 वर्षों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना था, परंतु राजा ध्रुव, जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे, इस बात से पूर्णतः असहमत थे। ध्रुव सभी वर्षों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्ववेद में माना जाता है, यह श्रुति भी कहती है, इसीलिए ब्राह्मण से ज्यादा राजा श्रेष्ठ है। हे दधीची, आप मेरे लिए आदरणीय है। राजा ध्रुव के कथन को सुनकर दधीची को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और शुभ के सिर पर मुक्के का प्रहार कर दिया। दधीची के इस व्यवहार से मद में चूर ध्रुव को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीची पर प्रहार कर दिया। वज्र से घायल हुए दधीची मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए जोगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीची मुनि के शरीर को पूर्ववत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीची से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ। ओम त्रिव्यंकम जजमहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है, सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर है, जो आत्म तत्व है, विधात्या और शीयत्या, पृथ्वी, जल व तेज सभी के स्रोत है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव है, उनकी आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है, उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, सभी कार्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में सारभूत आत्मा के रूप में समाये है। उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है। पुष्टिवर्धनम, अर्थात वह भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं। वह ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वरुकमिव बंदराना मृत्यु मोक्ष्य महर्तात, अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। हे रुद्रदेव, आपका स्वरूप अमृत के समान, जो पुण्य, कर्म, तपस्या, सब अध्याय, योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्त को मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन में बांधे रखती है और पक जाने पर संभव ही उसे बंधन मुक्त कर देती है, यह महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है। तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो।
इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का व्यय नहीं रहता। इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दधीची मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास पर चले गए। उनकी बातों का दधीची मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। दधीची ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। शिव ने कहा, मुनिश्रेष्ठ दधीची, मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। यह सुनकर दधीची हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवादिदेव, करुणा निदान महादेव जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे 3 वर प्रदान करें। पहला ये है कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाए। दूसरा, कोई मेरा वध ना कर सके, अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं। और तीसरा, कि मैं हमेशा अधीन रहूं, कभी दीन ना हूं। शिवजी ने तथा अस्तु कहकर 3 वर दधीची को प्रदान कर दिए। तीनों मन चाहे वरदान मिल जाने पर दधीची मुनि बहुत प्रसन्न थे। वह आनंद मगन होकर राजा शुभ के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीची ने शुभ के सिर पर लात मारी। ध्रुव विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था। उसने क्रोधित हो तुरंत दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया, परंतु शुभ के प्रहार से दधीची मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब महादेव जी के वरदान से ही हुआ था। यह देखकर ध्रुव को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकंद की आराधना शुरू कर दी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर ध्रुव को दिव्य दृष्टि प्रदान की। शुभ ने विष्णु को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात ध्रुव बोले, भगवान मुनिश्रेष्ठ दधीची पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में हम दोनों को बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। दधीची ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया तथा अवध्य रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया। उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। भगवान मुनि दधीची को बहुत घमंड हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीची मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वे कहने लगे कि ध्रुव, महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भी व्यय नहीं होता है। यदि मैं इस विषय में कुछ करूं तो दधीची को बुरा लगेगा और वे शाप भी दे सकते हैं। उन्हीं दधीची के शाप से दक्ष जग में मेरी शिवजी से पराजय होगी। इसीलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्त हो। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर राजा चुप हो गए। 39वां अध्याय, दधीची का शाप और ध्रुव पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा शुभ के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची मुनि के आश्रम में पहुंचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मगन रहने वाले ब्रह्मा ऋषि दधीची से बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीची श्री विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसीलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, शुभ का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दे। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीची को प्रणाम करके बोले कि महामुनि, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। मैं ये भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय नहीं होता, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा ध्रुव के सामने यह कह दे कि आप राजा ध्रुव से डरते हैं। श्री विष्णु की यह बात सुनकर दधीची हंसने लगे।
हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं। दधीची मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने मुनि दधीची को समझाने की बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु का ही साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीची मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न कर दिए, परंतु दधीची ने अपने सत से उनको भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने वहां अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। यह देखकर दधीची मुनि बोले, हे श्री हरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को दधीची मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने चक्र उठा लिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्कर आगे नहीं चला। यह देखकर दधीची हंसते हुए बोले कि हे श्री हरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्कर से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला यह चक्कर क्यों चलेगा। शिवजी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मा अस्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीची को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीची मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाल दिया। वह कुशाएं काल अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो गए। यह देखकर वहां पर उपस्थित अन्य देवता वहां से भाग खड़े हुए, परंतु श्री हरि दधीची से युद्ध करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं ब्रह्मा राजा शिव को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहां उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आपका जय प्रायश निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीची को हरा नहीं सकते हैं। यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए। उन्होंने दधीची मुनि को प्रणाम किया। तब राजा शुभ भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीची को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार राजा ध्रुव द्वारा की गई स्तुति से दधीची को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा ध्रुव को क्षमा कर दिया, परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि दधीची ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधा अग्नि में नष्ट होने का शाप दे दिया। इसके बाद राजा शुभ ने दधीची को पुण्य नमस्कार कर उनकी आराधना की और फिर वे अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा ध्रुव के वहां से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने भी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। तदुपरांत श्री हरि विष्णु भी बैकुंठ धाम को चले गए। तब से वह पुण्य स्थान दानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य ध्रुव और दधीची के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है वह अपमृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग को जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का व्याध दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति होती है। 40वां अध्याय, ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिव जी से मिलना। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्या, हे विदाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के जग का विनाश कर दिया और उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने जग में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहां से भाग जाने को मजबूर कर दिया, तो वह सभी वहां से भाग कर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की तथा वहां का सारा वृत्तांत मुझे सुनाया। तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया
और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर बैकुंठ लोक को गया। वहां उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर आप कुछ ऐसा करें जिससे वह जग पूरा हो जाए तथा उसके जजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए। अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाए। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन करते रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी है, क्योंकि इन्होंने जग में शिव जी का भाग नहीं दिया, साथ ही वहां उनका अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण ही अपनी देह का त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अंततः रुष्ट हो गए हैं। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कोपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। दक्ष ने शिव जी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसीलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। वह भक्त वत्सल है। यदि आप लोग चाहे तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि में और अन्य देवता एवं ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उसके पास में ही शिवजी के मित्र कुबेर का निवास स्थल अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य एवं रमणीय है। वहां चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकंदा नामक नदियां बहती है। इनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे, जहां दिव्य जोगे द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वह वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वह परम पावन तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव अपनी जोग आराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर अनेकों गण थे और जगों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिव जी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वह कुश आसन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बाएं पैर अपनी दाईं जांघ पर रख रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रख रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर और अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अंत्य प्रभु, आप हम सब की रक्षा करें। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। 41वां अध्याय, शिव द्वारा दक्ष को जीवित करना। देवताओं ने महादेव जी की बहुत स्तुति की और कहा, भगवान, आप ही परम ब्रह्मा हैं और इस जगत में स्वतंत्रता व्यापक हैं। आप मृत्युंजय हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपकी 3 आंखें हैं। आपके तेज से ही पूरा जग प्रकाशित है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही इस संसार का पोषण करते हैं। भगवान, आप करुणामय हैं। आप ही दुष्टों का संहार करते हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार अग्नि जलाती है और सूर्य अपनी तपन से झुलसता है। मृत्यु आपके भय से कांपती है। हे करुणा निदान, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी हर विपत्ति से रक्षा की है, उसी प्रकार हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए। भगवान, हम अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप प्रसन्न होकर जग को पूर्ण कीजिए तथा जजमान दक्ष का उद्धार कीजिए। वीरभद्र और महाकाली के प्रहारों से घायल हुए सभी देवताओं व ऋषियों को आरोग्य प्रदान करें। उन सभी की पीड़ा को कम कर दें। हे शिव जी, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण जग को पूर्ण कर दें और दक्ष को पूर्ण जीवित कर दें।
बग ऋषि को उनकी आंखें, पूषा को दांत प्रदान करे। साथ ही जिन देवताओं के अंग नष्ट हो गए हैं उन्हें ठीक कर दें। आप सभी को आरोग्य प्रदान करें। हम आपको जग में पूरा पूरा भाग देंगे। ऐसा कहकर हम सभी देवता त्रिलोकीनाथ महादेव के चरणों में लेट गए। हमारी स्तुति और अनुनय विनय से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, आपकी बातों को मैं हमेशा मानता हूँ, इसीलिए आपकी प्रार्थना को मैं नहीं टाल सकता। परंतु मैं यह बताना चाहता हूँ कि दक्ष के जग का विध्वंस मैंने नहीं किया है। उसके जग का विध्वंस इसीलिए हुआ है क्योंकि वह हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं, उनसे द्वेष रखता है। परंतु जो दूसरों को बुरा चाहता है उसका ही बुरा होता है। अंत हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। तुम्हारी प्रार्थना से मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारी विनती मानकर मैं दक्ष को जीवित कर रहा हूँ। परंतु दक्ष का मस्तक अग्नि में जल गया है, इसीलिए उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ना पड़ेगा। बग सूर्य के नेत्र से जग बाघ को देख पाएंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत सही हो जाएंगे। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे जैसी हो जाएगी। सभी आदेवरु प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदी के अनुसार करता परम दयालु भगवान शंकर चुप हो गए। तत्पश्चात मैंने और विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी को उस जग में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग जग के स्थान पर गए जहां दक्ष ने अपना जग आरंभ किया था। उस कनखल नामक जग क्षेत्र में शिव जी भी पधारे। तब उन्होंने वीरभद्र द्वारा किए गए उस विध्वंस को देखा। स्वाहा, स्वदा, पूषा, तुष्टि, द्विति, समस्त ऋषि, पितर, अग्नि व जग, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े हुए थे। कितने ही लोग अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे। तब भगवान शिव ने अपने परम पराक्रमी सेनापति वीरभद्र का स्मरण किया। याद करते ही वीरभद्र तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया तथा शिव जी हंसते हुए बोले कि हे वीरभद्र, तुमने तो थोड़ी सी देर में सारा जग विध्वंस कर दिया और देवताओं को भी दंड दे दिया। हे वीरभद्र, तुम इस जग का आयोजन करने वाले दक्ष को जल्दी से मेरे सामने ले आओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र गए और दक्ष का शरीर वहां लाकर रख दिया, परंतु उसमें सिर नहीं था। दक्ष के शरीर को देखकर शिवजी ने वीरभद्र से पूछा कि दक्ष का सिर कहाँ है। तब वीरभद्र ने बताया कि दक्ष का सिर काटकर उसने जग की अग्नि में ही डाल दिया था। तब शिवजी के आदेश अनुसार बकरे का सिर दक्ष के धड़ में जोड़ दिया गया। जैसे ही शिवजी की कृपा दृष्टि दक्ष के शरीर पर पड़ी, वह जीवित हो गया। दक्ष के शरीर में प्राण आ गए और वह इस प्रकार उठ बैठा जैसे गहरी नींद से उठा हो। उठते ही उसने अपने सामने महादेव जी को देखा। उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। उसके दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया और उसकी प्रसन्न चित्त होते ही उसका कुलुषित हृदय निर्मल हो गया। तब दक्ष को अपनी पुत्री का भी स्मरण हो गया और इस कारण दक्ष बहुत लज्जित महसूस करने लगा। तत्पश्चात अपने को संभालते हुए दक्ष ने करुणा निदान भगवान शिव से कहा, हे कल्याण में महादेव जी, आप ही इस जगत के आदि और अंत हैं। आपने ही इस सृष्टि की रचना का विचार किया है। आपके द्वारा ही हर जीव की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपके लिए अपशब्द कहे और आपको जग में बाग ही भी नहीं दिया। मेरे बुरे वचनों से आपको बहुत चोट पहुंची है, फिर भी आप मुझ पर कृपा कर यह मेरा उद्धार करने आ गए। भगवान, आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आप ही परम पिता परमेश्वर हैं। प्रभु, आप मुझ पर एवं जहां उपस्थित सभी जनों पर प्रसन्न होइए और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करने के बाद दक्ष चुप हो गए। तब श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के बहुत स्तुति की। तत्पश्चात मैंने भी महादेव जी की बहुत स्तुति की। भगवान, आपने मेरे पुत्र दक्ष पर अपनी कृपा दृष्टि की और उसका उद्धार किया। देवेश्वर, अब आप प्रसन्न होकर सभी शापों से हमें मुक्ति प्रदान करें। महामुनि, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हम सभी देवगणों की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनका मुख खिल उठा। तब वहां उपस्थित इंद्र सहित अनेकों सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी भक्त वत्सल करुणा निदान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। जगशाला में उपस्थित अनेक उपदेवों, नागों तथा ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनको प्रसन्न मन से स्तवन किया।
इस प्रकार सभी देवों के मुख से अपना स्तवन सुनकर भगवान शिव को बहुत संतोष प्राप्त हुआ। 42वां अध्याय, दक्ष का यज्ञ को पूर्ण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, इस प्रकार श्री हरि मेरे देवताओं और ऋषि मुनियों की स्तुति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। वह हम सबको कृपा दृष्टि से देखते हुए बोले, प्रजापति दक्ष, मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ। मेरा अस्तित्व सबसे अलग है, मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, फिर भी मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मनुष्य ही मेरा भजन करते हैं। उनमें पहला आर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। परंतु ज्ञानी को ही मेरा खास सानिध्य प्राप्त होता है, उसे मेरा ही स्वरूप माना जाता है। वेदों को जानने वाले परम ज्ञानी ही मेरे स्वरूप को जानकर मुझे समझ सकते हैं। जो मनुष्य कर्मों का दिन रहते हैं वह मेरे स्वरूप को नहीं पा सकते। इसीलिए तुम ज्ञान को जानकर शुद्ध हृदय एवं बुद्धि से मेरा स्मरण कर उत्तम कर्म करो। हे दक्ष, मैं ही ब्रह्मा और विष्णु का रक्षक हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैंने ही इस संसार की सृष्टि की है, मैं ही संसार का पालन करता हूँ, मैं ही दुष्टों का नाश करने के लिए सहारक बन उनका विनाश करता हूँ। बुद्धिहीन मनुष्य जो कि सदैव संसार के बंधनों और मोह माया में फंसे रहते हैं, कभी भी मेरा साक्षात नहीं कर सकते। मेरे भक्त सदैव मेरे में स्वरूप का चिंतन और ध्यान करते हैं। हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव एक ही है। जो मनुष्य हमें अलग न मानकर हमारा एक ही स्वरूप मानता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जो अज्ञानी मनुष्य हम तीनों को अलग अलग मानकर हम में भेदभाव करते हैं, वह नरक के भागी होते हैं। हे प्रजापति दक्ष, यदि कोई श्री हरि का परम भक्त मेरी निंदा या आलोचना करेगा या मेरा भक्त होकर ब्रह्मा और विष्णु का अपमान करेगा, उसे निश्चय ही मेरे कोप का भागी होना पड़ेगा। तुम्हें दिए गए सभी शाप उसको लग जाएंगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों तथा श्रेष्ठ विद्वानों को हर्ष हुआ तथा दक्ष भी प्रभु की आज्ञा मानकर अपने परिवार सहित शिव जी की भक्ति में मगन हो गया। सभी देवता भी महादेव जी का ही गुणगान करने लगे। वह शिव भक्ति में लीन हो गए और उनके भजनों को गाने लगे। इस प्रकार जिसने जिस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति की और आराधना की, भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ऐसा ही वरदान प्रदान किया। तत्पश्चात भक्त वत्सल भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर प्रजापति दक्ष ने अपना जग पुण्य आरंभ किया। उस जग में उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी का भाग दिया। सब देवताओं को भी उचित भाग दिया गया। जग में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को दक्ष ने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। महादेव जी का गुणगान करते हुए दक्ष ने जग के सभी कर्मों को भक्ति पूर्वक संपन्न किया। इस प्रकार सभी देवताओं, मुनियों और ऋतिवजों के सहयोग से दक्ष का जग सानंद संपन्न हुआ। तत्पश्चात सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महादेव जी के जश का गान किया और अपने अपने निवास की ओर चले गए। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी शिव जी से आज्ञा मांग कर वहां से प्रस्थान किया। तब मैं और विष्णु भी शिव वंदना करते हुए अपने अपने लोक को चल दिए। दक्ष ने करुणा निदान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की और शिव जी को बहुत सम्मान दिया। तब वह भी प्रसन्न होकर अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी को अपनी प्रिय पत्नी देवी सती की याद आने लगी। महादेव जी ने वहां उपस्थित गणों से उनके बारे में अनेक बातें की। वह उनको याद करके व्याकुल हो गए। हे नारद, मैंने तुम्हें सती के परम अवधूत और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया है। यह कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह उत्तम वृतांत सभी कामनाओं को अवश्य पूरा करता है। इस प्रकार इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यश, स्वर्ग और आजू की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ता है, उसे अपने सभी सत्कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है। श्री रुद्र संहिता सती खंड संपूर्ण। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड पहला अध्याय, हिमालय विवाह। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अपने पिता दक्ष के जग में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी? उन्होंने किस प्रकार महादेव जी को पुण्य पति रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमबान नामक विशाल पर्वत है। यह पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है
तथा 2 रूपों में प्रसिद्ध है। पहला स्थावर और दूसरा जंगम। उस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में समुद्र से लगे हुए है। हिमबान पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमबान पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिला है। एक बार की बात है, गिरिवर हिमबान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमबान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब वह देवताओं के पास गए और उन देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा बताई। तब देवता प्रसन्न होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक और खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपिणी है। आप मैना का विवाह गिरिजाराज हिमबान से कर दे। इस विवाह से सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इन कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। पितरों ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत ही बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमबान का विवाह कर दिया। विवाह उत्सव में श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। विवाह उपरांत सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमबान भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गए। दूसरा अध्याय, पूर्व कथा। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए, साथ ही कन्याओं को दिए गए शाप के बारे में मुझे बताकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नारद जी के यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह कच्छप आदि महर्षियों से हुआ। उनमें सवदा नाम की वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था। उनकी 3 पुत्रियां हुई। वह बड़ी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति थी। उनमें पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का कलावती था। यह तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थी, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थी। इन तीनों का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था। यह संपूर्ण जगत की बंदनियां है। इनके नामों का स्मरण और कीर्तन करके मनुष्य को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह तीनों सारे जगत में मनुष्य एवं देवताओं से प्रेरित होती है। इनको लोक माताएं नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर, एक बार मैना, धन्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गई। वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। उस स्थान पर मेरे पुत्र सनकादिक भी आए हुए थे। सबने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। सभी सनकादिक को देखकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु जब तीनों बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई, उन्हें शिव जी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के इस बुरे व्यवहार से वह क्रोधित हो गए और उन्होंने इन बहनों को शाप दे दिया। सनकादिक मुनि बोले कि तुम तीनों बहनों ने अभिमानवश खड़े होकर मेरा अभिवादन नहीं किया, इसीलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगी और मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगी। तुम तीनों मनुष्यों की ही स्त्रियां बनोगी। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना। तब अपने भूल स्वीकार करके वह तीनों सिर झुकाकर सनकादिक मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनके अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेकों प्रकार से क्षमा याचना की। तीनों कन्याएं मुनिवर को प्रसन्न करने हेतु उनकी प्रार्थना करने लगी। वह बोली कि हम मूर्ख हैं जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब हम पर कृपा कर हमें स्वर्ग को पुण्य प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब सनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। तुम में सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी होगी और इसकी कन्या का नाम पार्वती होगा। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी होगी और इसके गर्भ से महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा वृषभानु की पति रूप में प्राप्त करेगी और राधा की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। तत्पश्चात
मैना व हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पद को प्राप्त करेंगे। दान्या और उनके पति राजा सिरध्वज जनक देवी सीता के पुण्य शुभ रूप के कारण बैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। वृषभानु और कलावती अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वालों को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्या होने के कारण स्वर्ग भोगने के योग्य हो, परंतु मेरा शाप भी अवश्य फलीभूत होगा। परंतु जब तुमने मुझसे क्षमा मांगी है तो मैं तुम्हारे शाप के असर को कुछ कम अवश्य कर दूंगा। धरती पर अवतरित होने के पश्चात तुम साधारण मनुष्य की भांति ही रहोगी, परंतु विवाह के पश्चात जब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारी कन्याओं को यथा योग्य वर मिल जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, अर्थात तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लोगी, तब भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शनों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की प्राण वल्लभा बनेगी। दान्या की पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को पति रूप में प्राप्त करेगी। कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के स्नेह में बंधकर उनकी प्रिय बनेगी। यह कहकर मुनि सनकादिक वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पितरों की तीनों कन्याएं शाप से मुक्त होकर अपने धाम को चली गई। तीसरा अध्याय, देवताओं का हिमालय के पास जाना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्रीमुख से मैना के पूर्व जन्म की कथा कही जो कि अवैधित व अलौकिक थी। भगवान, अब आप मुझे यह बताइए कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्हें त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। विवाह के पश्चात वह दोनों अपने घर पहुंचे। तब हिमालय और मैना सुख पूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। तब श्री हरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सब देवताओं को अपने राज दरबार में आया देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वह भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार करने लगे। वह देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे। मुने हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देखकर मैं प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा राज्य और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया है। आज मेरा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझे और मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे बताइए कि मेरे योग्य क्या सेवा है। गिरिजाराज हिमालय के यह वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे हिमालय, हे गिरिजाराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के जहां उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई है। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता दक्ष के जग में वह अपने पति का अपमान सह न सकी और उन्होंने जोग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। यह सारी कथा तो आप भी जानते ही हैं। अब देवी जगदम्बा पुण्य धरती पर अवतरित होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनना चाहती है। हे हिमालय, हम सभी यह चाहते हैं कि देवी सती पुण्य आपके घर में अवतरित हो। श्री विष्णु जी की यह बात सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, भगवान, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ और देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा की शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावन और शांति स्वरूप आदि शक्ति हैं। आप ही परम ज्ञानमय शिव प्रिय जगदम्बा हैं। आप इस संसार में हर जगह व्याप्त हैं। सूर्य की तेजस्वी किरण आप ही हैं। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं। आप ही जगत का पालन करती हैं। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हैं। आप धर्म स्वरूप और वेदों की ज्ञाता हैं। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को निर्मल आनंद प्रदान करती है। आप ही पुण्य आत्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घर में दरिद्रता और निर्धनता बनकर निवास करती हैं। आपके दर्शनों से शांति प्राप्त होती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती हैं तथा पंचभूतों के सार तत्व स्वरूप है। आप ही नीति है और सामदेव की गीति है। आप ही ऋग्वेद और अथर्ववेद की गति है। आप ही मनुष्य के नाक, कान,
आंख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर उनके घर में सुखों का विस्तार करती हैं। हे देवी जगदम्बा, इस संपूर्ण जगत के कल्याण एवं पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करके आप हम पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार जग जननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेकों बार स्तुति करके सभी देवता उनके साक्षात दर्शनों के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको शिव पुराण की जय पावन और अलौकिक कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर भोलेनाथ की कृपा से यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी दिव्य कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।